नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम छोटी इलायची से जुड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे, साथ ही उसके मौजूदा फंडामेंटल्स और प्राइस आउटलुक पर भी बातचीत करेंगे। और इलायची के बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज बुलाने के लिए, और आपको और सभी दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। जी सर, बिल्कुल आपको भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सर छोटी इलायची पर बातचीत शुरू करते हैं। छोटी इलायची की एक्सपोर्ट मांग ज़बरदस्त बनी हुई है। पिछले एक साल के मुकाबले इस साल एक्सपोर्ट में 44% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखी जा रही है। सर ऐसे में थोड़ा सा इसको समझाइए कि भविष्य में एक्सपोर्ट को लेकर आपका आउटलुक क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर छोटी इलायची की बात करें, काफी अच्छा कमोडिटी है, और अच्छी बात यह भी है कि इंडिया इसमें काफी बड़ा पार्टिसिपेशन देती है। बिकॉज इंडिया और ग्वाटेमाला, ये दो ही कंट्री है मेजरली जो इसकी सप्लाई ग्लोबल मार्केट में देती है। और हम जानते हैं पिछले 2-3 सालों से अगर हम देखें तो ग्वाटेमाला का और इंडिया का दोनों का जो प्रोडक्शन है, इनमें हमने जबरदस्त तरीके से फॉल आते हुए देखा। अगर आपको ध्यान है, 2-3 साल पहले केरला में भी हमने जो लैंडस्लाइड्स देखे थे, उससे भी काफी प्लांटेशन, क्योंकि ये प्लांटेशन एक बार लग जाता है तो 2-3 साल तक उसका प्लांटिंग आती है। तो हमने देखा जो प्रोडक्शन है वो कंसिस्टेंटली ड्रॉप हो रहा है, और अब 20,000 के नीचे भी आ गया था, जिसके चलते प्राइजेस के अंदर बहुत अच्छी खासी तेजी देखी। 2022 में ये भाव नीचे में करीबन 1100-1200 के भाव भी हुआ करते थे, ये ऊपर में 3,000 तक के लेवल चले गए थे। सप्लाई की अगर बात करें तो डेफिनेटली अगर हम देखते हैं तो इंडिया और ग्वाटेमाला दो ही सबसे बड़े हैं। रुपए की गिरावट है वो अट्रैक्टिव है, बट आई थिंक उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अवेलेबिलिटी, मार्केट में एक्चुअली अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से हमने कंसिस्टेंटली तेजी देखी थी। हाँ, रिसेंटली हमने देखा प्राइजेस जुलाई के अंदर 3,000 के करीब चले गया, उसके बाद एक अच्छा करेक्शन भी आया, बिकॉज मौसम ठीक ठाक थे, अराइवल्स थोड़े बहुत बढ़े हैं पिछले साल के मुकाबले। बट मुझे लगता है एक्सपोर्ट की डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी, और डोमेस्टिक कंजम्पशन खास करके नवरात्रि स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। दशहरा है, फिर शादी, और शादियों में सब में इसका उपयोग बढ़ता ही है इलायची का। तो आई जी थिंक डोमेस्टिक डिमांड अगर हम देखें तो बढ़ते हुए दिखाई देगी, और एक्सपोर्ट की भी डिमांड, रमजान तो टाइम है बट एक्सपोर्ट की डिमांड भी मेंटेन रहने की चाहिए। जी बिल्कुल। इलायची पर सब बातचीत आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनको बता दें कि गोल्ड ज्वेलरी पर हम लोग एक वेबिनार भी द बोनस की ओर से आयोजित किया जा रहा है। अगर कोई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहता है या गोल्ड में निवेश करना चाहता है लेकिन ऊंचे भाव से डर रहा है, तो आप एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं। अजय सर उस वेबिनार में ज्वाइन करेंगे एज अ एक्सपर्ट, आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं। दिवाली और धनतेरस से ठीक पहले 11 अक्टूबर को हम गोल्ड पर एक वेबिनार का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें गोल्ड की मार्केट के तमाम दिग्गज जुड़ेंगे। इस वेबिनार में आपको पता चलेगा कि गोल्ड की तेज़ी टिकाऊ है या बबल है। साथ ही डिजिटल गोल्ड पर भी बातचीत होगी, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बात होगी, ज्वेलर्स भी जुड़ सकते हैं अगर उन्हें हेजिंग समझनी है, जो कि अजय सर हमारे शोज़ में भी समझाते रहे अक्सर आप लोगों को कि गोल्ड में हेजिंग कैसे करनी चाहिए, सही रणनीति क्या है। इस वेबिनार में आप अपने सवाल भी पूछ सकते हो। हेजिंग करने का सही तरीका सर की ओर से बताया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करके आप एक शुल्क है उसको पे करके रजिस्ट्रेशन करके इस वेबिनार में जुड़ सकते हैं। अजय सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, आप कैसे देख रहे हैं इस वेबिनार की लेकर, क्या कुछ तैयारियां हैं सर? जो दर्शक जुड़ेंगे जो भी इस चीज़ को समझना चाहते हैं गोल्ड को लेकर, आप क्या कुछ सिखाने वाले हैं सर? देखिए, मैं कुछ ज्यादा नहीं सिखाने वाला, लेकिन गोल्ड ने हमको जो सिखाया है वो हमारी सोच बदल दी है। पिछले एक साल में 50% से ज्यादा की तेजी सोने और चांदी में देख ली हमने। अब तक हम देखते थे कि सोना एक तरह का एक ऑर्नामेंट है, लेकिन अब हमको समझ में आ गया ये निवेश के लिए भी है। तो 11 अक्टूबर को 11 बजे हम देखेंगे गोल्ड कितना टिकाऊ है, तेजी ये चल रही है या एक बबल बना हुआ है। और मुझे लगता नहीं है, ठीक है टेक्निकल अपनी जगह पे है, जहाँ पे मैं बोलता हूँ ओवरबॉट है, मार्केट करेक्ट करेगा, लेकिन इसके अलावा आप देखिए सेंट्रल बैंक क्यों बाय कर रही है, क्यों ईटीएफ में इतनी बाइंग आ रही है, डॉलर से क्या कोरिलेशन है। तो 360 डिग्री गोल्ड एंड ग्रोथ का एक तरह का 360 डिग्री आपको पूरे डिटेल में, मैं भी हूँ, सुरेंद्र मेहता जी भी है, अर्पित जी भी है, और साथ में आपको डिजिटल गोल्ड के बारे में भी पता चलेगा कैसे और निवेश करें। तो मतलब एक तरह से आई वुड रियली अप्रिशिएट बोनस को जो ये थीम रखा है। इससे जिस ढंग से एक हवा बनी हुई, या एक हम बोल सकते हैं एक हाइप बना हुआ है गोल्ड का, ये पूरा डिकोड किया जाएगा इसके अंदर। तो जुड़ना ना भूलिए,
11 अक्टूबर 11 बजे से। जी बिल्कुल, 11 अक्टूबर 11 बजे जो भी दर्शक हैं जुड़िएगा और अजय सर से जमकर सवाल पूछ के आप लोग जो सवाल यूट्यूब में लाइव में जो हमारा शोज होता है पूछना चाहते हैं, कई सवालों के जवाब सर शॉर्ट में देते, तो विस्तार से जवाब मिलेगा। आपके जो भी सवाल हो सब पूछ सकते हैं सर से। बिल्कुल सर, सही है ना? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ सारे सवालों के लिए। और गोल्ड सिल्वर तो मतलब जिस ढंग से तेजी है तो सवाल तो जायज बनते ही हैं। चाहे आप फिजिकल में कर रहे हो, चाहे आप डिजिटल में कर रहे हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, तो आपको भी पता रहना चाहिए कि अब तक तो हम सोना थोड़ा थोड़ा बाय करते हैं, बट अब रिटर्न भी मिलने लग गया है, तो उसके और कैसे फैक्टर्स है जानने के लिए बहुत अच्छा मंच रहेगा ये। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा मंच रहेगा, तो आप लोग जुड़िएगा। अब वापस से इलायची पर बातचीत करना शुरू करते हैं। इस साल देश में अगर देखें तो छोटी इलायची के उत्पादन को लेकर सर आपका क्या अनुमान रहेगा प्रोडक्शन को लेकर? साथ ही सर ये भी बताइएगा, क्या उत्पादन पिछले साल के आंकड़ों को पार कर सकता है? देखिए, उत्पादन इसमें रेडिकल इमीडिएटली चेंज नहीं होता है। हाँ, पिछले साल के मुकाबले थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट हुए क्योंकि इस बार साउथ में वेदर कंडीशन थोड़े ठीक ठाक थे। बट आई डोंट थिंक कि बहुत ही रेडिकल चेंज आ जाएगा। जो हमारी खपत है और ग्लोबल मार्केट में जिस ढंग से फूड के अंदर जो डिमांड बढ़ी है, तो वो एक थोड़ा सा क्रूशियल है। बट ओवरऑल मुझे लगता है यस, थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट हुए जिसकी वजह से भाव वापस 2400-2500 के करीब आए हैं। बट इन ऑल शॉर्टेज वाला पीरियड कंटिन्यू रहेगा। एक्स्ट्रा बड़ा जंप तो नहीं, बट मुझे लगता है कि मार्केट एक दायरे में रहेगा बट पॉजिटिव साइड रहेगा। सर एक और सवाल है, इलायची की अगर डिमांड और सप्लाई को देखते हुए कीमतों को लेकर आपका क्या आउटलुक रहेगा सर? देखिए, डिमांड क्वार्टर फोर में बहुत स्ट्रांग होती है, तो आई थिंक ये तो कंटिन्यू चलेगा। सप्लाई इंपॉर्टेंट है, तो जैसे हमने पिछले 2-3 महीनों में देखा कि अराइवल थोड़े बहुत इंप्रूव हुए फेवरेबल वेदर के चलते। गौटामाला में भी हम देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई क्रॉप है नहीं, तो शॉर्टेज तो रहना है। बट क्या होता है, ऊंचे भाव पे इलायची कोई एक एसेंशियल कमोडिटी नहीं है, तो जैसे ही 2800, 2900, 3000 के करीब आती है, इमीडिएटली हम देखते हैं कि इसमें ड्रॉप होता है। अच्छा, इसमें भी एक सिंथेटिक का कंसर्न है, क्योंकि बहुत बार आप देखोगे जो कमर्शियल फूड है वहां पे ओरिजिनल इलायची की जगह पे फ्लेवर आने लग गए हैं, तो वहां पे थोड़ा सा हम देख रहे हैं ऊंचे भाव पे डिमांड में ड्रॉप आ जाता है। बट कुल मिला के मुझे लगता है यस, भाव एलिवेटेड लेवल्स पे ही रहेंगे। ये जो हमने 2200-2100 के भाव देखे थे बीच में, वो तोड़ना इमीडिएटली ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत इमीडिएटली तोड़ दे, तो पॉजिटिव साइड ही रहना चाहिए भाव। जी बिल्कुल, ये ओवरऑल हमने छोटी इलायची के बारे में विस्तार से बात की, प्राइसिंग का आउटलुक क्या रहेगा, प्रोडक्शन कैसा रहेगा, सब पर बातचीत की। सर आज के लिए टॉप एग्री कॉल्स क्या रहेंगे? तो आज की बात करें तो देखिए, हम अभी भी वॉल्यूम कंसर्न्स बने हुए हैं पूरे एग्री के अंदर, बट फिर भी 3 कमोडिटी ऐसी है जो पॉजिटिव दिखा सकती है। पहला है कैस्टर। कैस्टर के अंदर रिसेंटली हमने देखा बहुत अच्छी गिरावट भी आई है, बट मुझे लगता है टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका बहुत स्ट्रांग है। फंडामेंटल साइड एरिया अंडर कल्टीवेशन में इंप्रूव जरूर हुआ, बट मुझे लगता है यहाँ ये लेवल से लिया जा सकता है। तो 6420 पे 6420 पे लीजिए, 6380 का स्टॉप लॉस लगाइए, 6500 का टारगेट रहेगा। वही दूसरी कमोडिटी हल्दी है। हल्दी पे हमने एक स्पेशल सेशन भी किया था और उसके बाद से ही हमने देखा हल्दी में एक जबरदस्त तेजी बनी हुई है। कारण है, बैलेंस शीट बहुत टाइट है, और अभी जो महाराष्ट्र में रेड ऑरेंज अलर्ट दिए गए हैं और बरसात है, ये कहीं ना कहीं फार्म पे पानी रुकने की वजह से यील्ड में डिटोरेशन है, पेस्ट का कंसर्न है, जो प्राइजेस को अपलिफ्ट कर रहा है। तो 12400 में हल्दी लीजिए, 12150 के स्टॉप लॉस से 12800 का टारगेट रहेगा। लास्ट कार्डमम ही है जो मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन है, क्योंकि एक्सचेंज पे अब ट्रेड भी हो रही है अच्छे से। तो 2400 पे आप कार्डमम को लेके चलिए, 2350 का स्टॉप लॉस लगिए। अभी तो 2480 तक का ही लेवल लग रहा है, बट कुल मिला के मुझे लगता है कार्डमम आने वाले सेशंस के अंदर वापस 2500, 2550 का लेवल दिखा देता है, क्योंकि क्वार्टर फोर में डिमांड स्ट्रांग रहती है। जी बिल्कुल, 3 एग्री कमोडिटीज़ में बाय की सलाह दी जा रही। दर्शकों के लिए ट्रेडिंग कॉल वापस से दोहरा दिया जा रहा है। एक बार मैं चाहूँगा स्क्रीन पर शो कर दिया जाए ट्रेडिंग कॉल्स जो सर की ओर से दिए गए हैं। कार्डमोम में बाय की सलाह दी जा रही, 2400 में खरीदारी करनी, टारगेट 2480 का रहेगा, 2350 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही। इसके अलावा आप देख सकते हैं टर्मरिक का ट्रेडिंग कॉल है, 12400 पे खरीदारी करनी, 12800 का टारगेट रहेगा, 12150 का स्टॉप लॉस लगाने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। इसके अलावा अगर बातचीत की जाए तो कैस्टर में भी बाय की सलाह दी जा रही, 6420 पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, 6500 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस यहाँ पर 6380 का लगाने की सलाह दी जा रही। ओवरऑल ट्रेडिंग कॉल्स बता दिए गए। इसके अलावा छोटी इलायची के बारे में विस्तार से जानकारी भी आप लोगों को अजय सर की ओर से दी गई है। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा?
देखिए प्लीज, आज हमने एनसीडीएक्स के प्रोडक्ट्स डेरिवेटिव्स की बात की। यहाँ पे पर्सनल मेरी कोई पोजीशन नहीं, बट मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकेंडली, जब भी आप एग्री कमोडिटी में निवेश करते हैं तो वहां पे वित्तीय जोखिम रहता है, इसलिए आपके सेबी रजिस्टर जो एडवाइजर, उनसे सलाह लेकर ही आपको इसमें निवेश करना चाहिए। जी बिल्कुल, और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है, किसी एक कमोडिटी पर विश्लेषण किया जाता है जो कि एग्री कमोडिटीज होती है। इसके अलावा ट्रेडिंग कॉल्स बताए जाते हैं जो कि स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग ले सकते हैं। साथ ही द बोनस आप लोगों के लिए गोल्ड पर एक वेबिनार का आयोजन कर रहा है जिसके आप पार्ट्स में हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं या गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं लेकिन ऊंचे भाव से डर रहे हैं तो आप हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं। दिवाली और धनतेरस से ठीक पहले 11 अक्टूबर को हम गोल्ड पर एक वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं जिसमें गोल्ड की मार्केट के तमाम दिग्गज जुड़ेंगे। इस वेबिनार में आपको पता चलेगा कि गोल्ड की तेजी टिकाऊ है या इसमें कोई बबल है। साथ ही आप जानेंगे निवेश के लिए डिजिटल गोल्ड खरीदना कितना सुरक्षित है, गोल्ड में ट्रेडिंग की क्या सही रणनीति होनी चाहिए। इस कार्यक्रम में गोल्ड ज्वेलर्स भी जुड़ सके, उन्हें पता चलेगा कि उन्हें गोल्ड में हेजिंग करनी चाहिए या नहीं, और हेजिंग करें तो कहां और कैसे, क्या है सही तरीका। इस कार्यक्रम में आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए एक शुल्क भी रखा गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक शो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। QR कोड को स्कैन करके भी आप रजिस्ट्रेशन करके इस शो में हिस्सा ले सकते हैं। फिलहाल एग्री मीटर में इतना ही। आप लोग द बोनस के साथ बने रहे। धन्यवाद।